नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जिन बच्चों को ई स्कूटी योजना के तहत स्कूटी मिलनी है उनके लिए बड़ी खबर है। अंत तक बने रहिएगा, वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं। और आप सभी को पता होगा, माननीय मुख्यमंत्री जब शिवराज सिंह चौहान थे तो उन्होंने स्कूटी योजना चालू की थी जो कि 2 बच्चों को मिलनी थी। पिछले साल जब चुनाव का माहौल आया था तो शिवराज सिंह चौहान जी ने 3 बच्चों को स्कूटी देने का प्रावधान किया था, लेकिन मोहन यादव सरकार में अभी तक 3 बच्चों को स्कूटी देने की योजना लागू नहीं की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 2 ही बच्चों को स्कूटी मिलने वाली है। कब मिलेगी, सरकार का क्या बजट है और किन किन बच्चों को ये स्कूटी मिलने वाली है, संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक वीडियो में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंचती रहे। और उन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन बच्चों को ये स्कूटी मिलने वाली है। पूरी जानकारी A to Z देने वाला हूं, तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। सरकार के पास बजट नहीं है, छात्रवृत्ति देने को बजट का अभाव है। 2080 शिकायतें हो चुकी है। मेधावी विद्यार्थी योजना की 280 शिकायतें और शिक्षा प्रोत्साहन की 123 शिकायतें अभी तक दर्ज हुई है। ऐसा लग रहा है कि सरकार इस स्कूटी को लेकर भी ऐसी झमेला पाल रही है कि बार बार बता रही है कि बजट नहीं है। तो मैं लास्ट में एक नंबर दूंगा, उसमें आप लोग भी कॉल करके ये जानकारी पूछ सकते हैं, शिकायतें कर सकते हैं। शिवराज की घोषणा पर अमल तो लैपटॉप योजना पर 500 करोड़ का अतिरिक्त खर्चा बढ़ रहा है। यही टेंशन खाई जा रही है मोहन यादव सरकार को कि जो 500 करोड़ का अतिरिक्त खर्चा है कि उसमें क्या करना है। शिवराज की घोषणा पर अमल तो स्कूटी योजना में 173 करोड़ का अतिरिक्त खर्चा आ रहा है। तो देखिए, पहले 2 था, फिर 3 हुआ। लगभग मेरे को अंदाज़ा है कि 3 का हो जाएगा। और मैं जानकारी आपको देना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश फ्री लैपटॉप योजना 2024 जो क्या थी, इसमें जो 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त करके छात्र छात्राओं को 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि लैपटॉप खरीदने के लिए दी जाती थी। इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि डायरेक्ट बैंक खाते में प्रदान की जाती है, जिसका उपयोग लैपटॉप खरीदने के लिए किया जा सकता है। यदि आप लैपटॉप की जगह कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर भी खरीद सकते हैं। तो ये है तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इस बार जो बजट के थ्रू देखा जा रहा है तो उसमें काफ़ी चीज़ें बताई जा रही हैं कि बजट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, थोड़ा लेट हो रहा है। इसलिए तो ये स्कूटी योजना जो चालू करी गई थी, इसमें ये था कि 12वीं में जो बच्चा टॉप करेगा स्कूल में, सरकारी स्कूल में टॉप करेगा, तो वही था पूरा रीजन। तो आप लोग बाकायदा बने रहिए, जैसा भी कोई बजट आता है तो मैं तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन आगे भी आप बने रहिए, न्यूज़ क्या है इसकी संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना का लाभ मेरिट के आधार पर दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजना चल रही है। साथ ही इस योजना के जरिए छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित की जा रही है। केवल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं इस योजना के पात्र हैं। तो इससे सरकारी स्कूल में एक बेनिफिट ये हुआ है कि केवल सरकारी स्कूल में मिल रहा है, तो वहाँ के बच्चे एक दूसरे से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं कि हम स्कूटी लेकर जाएंगे और नाम कमाएंगे। इसके बाद इस योजना के जरिए पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ई स्कूटी वितरित की थी और किसी स्थान पर ई स्कूटी उपलब्ध नहीं होने पर पेट्रोल वाली स्कूटी दी गई थी। वर्ष 2023-24 से छात्र छात्राएं इस दोनों ही योजना से लंबित हुए थे। इस प्रकार कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही फ्री स्कूटी योजना, फ्री लैपटॉप योजना छात्रों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करेगी और डिजिटल को आगे बढ़ाएगी। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार सार्थक प्रयास कर रही है। तो ये एक योजना तो बढ़िया, इससे बच्चों में मैंने भी देखा है कि कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। बच्चा सोचता है कि मैं इससे ज़्यादा नंबर ला के स्कूटी पर कब्जा करूँगा। बालिका उम्र जो 17 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। बालिका 12वीं के प्रथम स्थान स्कूल में प्राप्त करे और बालिका मध्य प्रदेश राज्य की मूल निवासी हो, अध्ययन करती हुई हो। तो ये योजनाएं हैं, बहुत ही लाभदायक योजनाएं सरकार ने निकाली है। ई स्कूटी का जो भी बजट है जल्द से जल्द 10 दिन के अंदर होगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इस नंबर पर अगर आपको है तो 181 पर टोल फ्री नंबर, इस पर आप जाकर CM हेल्पलाइन पर आप अपने सवाल पर और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने खातों को चेक करा लीजिएगा और पैन कार्ड लगा लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था पिछले सालों बच्चों को जिनका खाते छोटे थे, मतलब कम रकम लेते थे, ज़्यादा रकम नहीं ले रहे थे। इस बार आप लोग अपनी रकम बैंक खाते में पैन कार्ड लगाइए और जिससे आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जैसी कोई इन्फॉर्मेशन इस स्कूटी को लेकर आती है मैं तुरंत आपके पास हाजिर होऊंगा। इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा कहता हूँ। जय हिंद।